हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 6। सेमा वांट्स टू पुट ए लेस ऑन एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। पहले क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे बेटा। क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द लेस इज 15 रुपीज। कितना बेटा? 15 रुपीज। और टेक पाई का वैल्यू दिया हुआ 3.1। सबसे पहले देखिए, एक सर्कुलर है, ये सर्कल है, इसके चारों ओर हम क्या किए बेटा? लेस लगा दिए। ठीक है, तो हमको चारों ओर लेस लगाना, डायमीटर 1.5 मीटर। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका सरकमफेरेंस। लिखिए बेटा, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल 1.5 मीटर। रेडियस कितना होगा? डायमीटर डिवाइड बाय 2, तो 1.5 बाय 2। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टेबल का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला जरूर डालिए, 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3.14, यूज करेंगे। और आर का वैल्यू 1.5 बाई 2, 2 2 कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4.71, कितना आ गया आंसर? 4.71 मीटर। अब लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड कितना बेटा? तो 4.71 मीटर। और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, देखिए यहाँ पे लिखा 1 मीटर का कितना कॉस्ट है? 15 रुपीज। कितना कॉस्ट है बेटा? 15 रुपीज। देखिए, तो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर का हम निकालेंगे 15 इंटू 4.71। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे, 70 रुपीज 65। देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता, सिंपल पूरा डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें देखिए 1 2 2 अंक के बाद इधर से डेसिमल डाल दीजिए। ओके, हमारा कितना रुपया निकल गया बेटा? 70 रुपीज 65 पैसा। फिर लिख दीजिए, हेंस द कॉस्ट ऑफ 4.71 meter less is 70.65 rupees. ओके, कोई दिक्कत समझने में? चलिए, आंसर निकला हमारा 70 रुपीज 65 पैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, क्वेश्चन 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर व्हिच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। कभी भी देखिए, सेमी सर्कल का निकालिएगा। पेरीमीटर किसको बोलते हैं समझिए? आउटर बाउंड्री, पूरा ये जो आउटर बाउंड्री है, देखिए ये और प्लस ये टोटल, ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो कैसे निकालेंगे बेटा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी भी डायमीटर दिया हुआ है ना, तो हम रेडियस निकालेंगे। डायमीटर कितना बेटा? डायमीटर है 10 मीटर ना, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 मीटर। ओके, रेडियस कितना निकल गया? 5 मीटर। अब देखिए, सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल का लिखिए पेरीमीटर ऑफ फिगर। पेरीमीटर ऑफ फिगर सेमी सर्कुलर हो गया ना बेटा। अब देखिए इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सेमी माने आधा, आधा को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा बेटा आपका? पाई आर ना। देखिए 2 पाई आर होता है ना, तो आई 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पाई आर प्लस यहां से यहां तक डायमीटर, क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, यही ना? कोई दिक्कत समझने में? प्लस डायमीटर। चलिए, अब देख लीजिए इसमें, तो सेमी सर्कल का भी निकाले तो कितना हो गया बेटा? पाई आर। और डायमीटर कितना आपके पास? डी। सिंपल। तो पाई का वैल्यू क्या करना, जब क्वेश्चन में 3.14 दिया रहे तभी यूज किए, अदरवाइज कितना यूज करेंगे? 22/7। आर आपके पास कितना है इसमें बेटा? 5 प्लस डी कितना निकला? 10। देखिए, अब इसको क्या करेंगे? पहले देखिए मल्टीप्लाई है ना, कंफ्यूज मत होइए, पहले इसको सॉल्व करिए फिर इधर जाइए। तो ये कितना हो जाएगा? 10/7 प्लस 10 नीचे बाय 1। ओके, आइए 7 1 का बेटा एलसीएम कितना हो गया? 7। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो 7 और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा बेटा? 70। टोटल कितना हो जाएगा? यानी कि टोटल आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो गया टोटल कितना हो जाएगा? 180/7। कितना हो गया?
180/7, इसको डिवाइड करेंगे तो 25.71 सेंटीमीटर आपका आएगा। क्या चीज? आंसर 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग मीटर लिख लिए थे, इसको सेंटीमीटर कर लीजिए। ओके, 20 जो भी मीटर जो भी रहेगा, अगर यहाँ मीटर देंगे तो हम लोग मीटर में आ जाएगा आंसर, अगर सेंटीमीटर रखेंगे तो सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या है? सेंटीमीटर में, आप सेंटीमीटर में लिखिए। ओके, 25 सेंटीमीटर। फिर लिख देंगे हेंस, एक फाइनल लिखेंगे लाइन, क्या चीज? तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, हेंस द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू 25.71 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में देखिए, सेंटीमीटर में लीजिए सारा चीज। डायमीटर सेंटीमीटर में है, रेडियस भी सेंटीमीटर में है, डायमीटर और रेडियस दोनों सेंटीमीटर में लीजिए। ओके, तो हमारा कितना निकल गया फाइनल? पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर 25.71 सेंटीमीटर। चलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप। फिर हमारा टेबल कैसा बेटा? सर्कुलर है, इसको हमको क्या करना है? पॉलिश करना है। ध्यान दीजिए, और डायमीटर कितना है? 1.6 मीटर। डायमीटर क्या है? यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर दिया है। रेट ऑफ पॉलिशिंग है 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर है। अभी हमको क्या करना है? इसको पूरे पार्ट को पॉलिश करना है, ऐसा कलर करना है। अभी पहले हम लोग इसमें लेस लगाए थे, लेकिन हमको पूरे ये पार्ट को करना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। ठीक है, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालेंगे तभी तो ये पार्ट को पॉलिश कर पाएंगे ना, इसको एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? पहले दिया क्या क्या है समझिए। डायमीटर लिख लीजिए, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टॉप। सर्कुलर टॉप कितना बेटा? डायमीटर कितना आपके पास? 1.6 मीटर। ओके, फिर क्या निकालेंगे? सिंपल, सबसे पहले आंख मूंद के रेडियस निकालिए। ओके, तो क्या हो जाएगा? 0.8 मीटर। आप लगे तो सॉल्व करिए, नहीं तो इतना रख सकते हैं। ओके, अब चलिए, अब हमारे पास क्या निकालना है? एरिया। एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप। सिंपल एरिया भी लिखिएगा तो चलेगा, बट पूरा लिखिए। पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू आपको कितना यूज करना है? 3.14। आर का वैल्यू तो स्क्वायर है तो दो बार 0.8 इंटू 0.8। ओके, कोई दिक्कत समझने में? मल्टीप्लाई कर लीजिए बढ़िया से, 0.0096 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 64 को 314 से 1234, 1234 के बाद डेसिमल डाल दीजिए, आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। अब देखिए, ये तो हमारा एरिया निकला। ओके, अब रेट पूछ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है आपको? 15 रुपीज। लिखिए, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, पॉलिशिंग का कॉस्ट है कितना बेटा? ₹15 ना, तो हमको इतना मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? हेंस कॉस्ट ऑफ 0.0096 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 2.0096 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 30.14 रुपीज अप्रॉक्स आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? 30.14 हो गया। फिर हम लोग लिख देंगे हेंस क्या चीज? तक द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सर्कुलर टॉप ना, सर्कुलर टॉप इक्वल टू ₹30.14 हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझने में यहां तक? चलिए, अब इसमें हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा, क्वेश्चन 9 नंबर, साजिल टूक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू अ शेप ऑफ सर्कल। देखिए, एक लेंथ, एक ये वायर ले लिया, ठीक है बेटा, 44 सेंटीमीटर का वायर है। अब इसको मोड़ करके क्या किया? एक सर्कल बना दिया। मोड़ करके क्या किया?
सर्कल बना दिया, लेंथ तो वही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा ना, सर्कल बना दिया तो ये क्या निकल गया, सरकमफेरेंस, यानी कि सरकमफेरेंस दिया हुआ बेटा कितना, 44 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस से हम इसका रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आ गया, रेडियस निकालना, ऑल्सो फाइंड एरिया, दूसरा क्वेश्चन एरिया भी निकालना सर्कल का। अब कहता है इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू ए शेप ऑफ ए स्क्वायर, इसी वायर से क्या किया बेटा, एक स्क्वायर बना दिया, ऐसा देखिए क्या बना दिया, स्क्वायर, लेंथ सेम है तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 44, उससे हम एक साइड निकाल देंगे, फिर उसका हम एरिया निकाल देंगे स्क्वायर का। फिर देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन पूछता है व्हिच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, सर्कल या स्क्वायर, देख लेंगे उसमें से कौन ज्यादा है, लिख देंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत है, फिर से समझिए बेटा, 44 सेंटीमीटर का वायर है, इसको बेंट करके एक सर्कल बनाया, फिर बेंट करके स्क्वायर बनाया, और सर्कल का रेडियस पूछ रहा, क्योंकि ये 44 का है तो ये लेंथ तो 44 ही होगा ना, ये लेंथ, इसी तरह से स्क्वायर है, इसका भी लेंथ 44 ही होगा ना, तो दोनों के सरकमफेरेंस से हम रेडियस या इसका वन साइड निकाल सकते हैं। आइए पहले हम सर्कल पे ध्यान देते हैं। देखिए टोटल लेंथ कितना बेटा, लेंथ ऑफ द वायर, सॉल्यूशन, द लेंथ ऑफ द वायर कितना बेटा, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ वायर, सरकमफेरेंस निकालिए, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, कितना हो गया बेटा 2 पाई आर, इसका वैल्यू कितना हो गया 44, तो 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यूनिट जरूर लिखिए, तो हम क्या निकाल देंगे, आर निकाल देंगे, तो 44 बाय, ये मल्टीप्लाइड है, उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, आइए 44 2 इंटू पाई का वैल्यू डालेंगे कितना 22/7, कितना डालेंगे 22/7, 22/7 चूंकि डिवाइड है, इसको हम अगर रिवर्स करते हैं तो ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाइड। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, ओके। अब इसको क्या करेंगे बेटा, काटेंगे, काट लीजिए, ये कितना हो गया 22 टाइम्स, ये 22 कैंसिल, यानी कि रेडियस आपका कितना निकला 7 सेंटीमीटर। ओके, हेंस क्या हो गया बेटा, तो हेंस आर इक्वल टू कितना निकला 7 सेंटीमीटर। जब 2-3 क्वेश्चन रह गए ऐसे ब्लॉक बना दीजिए, दिखेगा रेडियस निकल गया, एक क्वेश्चन बन गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया कितना हो जाएगा ये ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, एरिया कितना हो जाएगा ये सोचिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, नहीं क्या बेटा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना डालेंगे 22/7, आर हो गया 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल, एक मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल आपका कितना निकला 154 सेंटीमीटर ऑफ द स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया आपका कंप्लीट हो गया, सर्कल का काम। अब हम इसी वायर को बेंट करके क्या बनाए हैं, एक स्क्वायर बनाए हैं, तो स्क्वायर का भी क्या होगा, ये बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब होता है बेटा पेरीमीटर, ओके, बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर। अब हमारा ये सर्कल का काम पूरा खत्म हो गया ना, अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर के बारे में। अभी क्या था बेटा, ये स्क्वायर था ना, तो हम क्या लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हमारा कितना दिया हुआ बेटा 44 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो 4 इंटू साइड ना, तो 44, और साइड निकालेंगे 4 मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा तो क्या हो गया डिवाइड हो गया, काट दीजिए 11 सेंटीमीटर। ओके, हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल गया, वन साइड स्क्वायर का 11 सेंटीमीटर। अब निकालिए क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है बेटा साइड इंटू साइड, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग
11 इंटू 11 तो कितना हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका कितना निकला बेटा 121 सेंटीमीटर और सर्कल का कितना निकला था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा बड़ा है, हेंस लिखेंगे सो द एरिया ऑफ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल is greater than the area of square. Complete? Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट, एक सर्कुलर कार्ड शीट है ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये पूरा बड़ा वाला का, टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर and a rectangle of length 3 सेंटीमीटर and breadth 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। दो सर्कल बना, ये देखो दो आंख जैसा दिख रहा ना ये मुंह, ब्रेथ कितना 1 सेंटीमीटर, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ 1 लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। इसमें से काट करके इसको क्या करेंगे हम निकाल देंगे। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, तो कितना ये सीट क्या हो गया बच गया, ये हमको पता करना है। देखिए मान लेते हैं ये कागज का है, उसको काट करके क्या करेंगे आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कितना है बेटा, सपोज ये आपका जो है एक सीट है, इसमें से क्या करेंगे ये देखिए ऐसा एक गोला बनाए निकाल दिए, देखिए तो ऐसा काट दिए। अब ये पूरे एरिया में से ये गोला का एरिया निकाल करके अगर हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें ये पूरा एक सर्कुलर शीट का पहले एरिया निकालेंगे, फिर ये छोटा छोटा का एरिया निकाल देंगे, छोटा सर्कल का और एक रेक्टेंगल का। एक सर्कल का निकालेंगे तो दूसरा का निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे, तो आपका रिमेनिंग पार्ट ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का एरिया आसानी से निकल जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग बनाएंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट बड़ा वाला, कभी भी दो रहे तो बड़ा वाले को कैपिटल आर, छोटा वाले को स्मॉल आर रखिए। रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस ऑफ a smaller circle, a small r 3.5 सेंटीमीटर, ओके। आइए लेंथ ऑफ क्या दिया बेटा रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है सब लिख लेंगे हम लोग, L 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ B 1 सेंटीमीटर, ओके। जो दिया हुआ हम लोग गिवन में लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द टू स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। या तो अलग अलग निकाल करके आप माइनस कर दीजिए, सिंपल वो अच्छा रहेगा। हम लोग अलग अलग निकालते हैं ना, तो पहले निकालिए एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर ना। तो पाई कितना है, पाई का 22/7 यूज करेंगे ना, 22/7, आर का वैल्यू 14 इंटू 40, ओके। तो कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आपका निकल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये बड़ा वाला का निकल गया। अब छोटा वाला का हम लोग निकालते हैं, किसका, एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल ना, सीधे लिख देंगे एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल, 2 है ना, तो 2 इंटू पाई आर। ये कंफ्यूज मत है, दो सर्कल के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई, एक सर्कल का 1 पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो 2 पाई आर स्क्वायर आप यूज कीजिए ना। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का 3.5 इंटू 3.5। इससे आपका ये दोनों सर्कल का एक साथ एरिया आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में यहां तक। अब आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करिए,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 हो गया, कट गया। ये टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा? ओके बेटा, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकलेगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया निकाले हैं, यूनिट को स्क्वायर लिखिए या स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? ये रेक्टेंगल, तो एरिया आप लिखिए रेक्टेंगल, है ना। क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपके पास कितना दिया हुआ देखिए तो 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? अब हम सिंपल क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट ना। क्वेश्चन में क्या है देखिए बेटा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या कर देंगे बेटा, तो बड़ा एरिया में से जो बड़ा एरिया निकला 616 माइनस ये दोनों को जोड़ देंगे, 77 प्लस 3 इसको ब्रैकेट में ले लिए, 616 माइनस कितना हो गया 80, आप इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? ओके, तो सो लिख दीजिए द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, हेंस ये डालिए, ये अच्छा लगता है थोड़ा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, 10 क्वेश्चन 10 तक हो गया। प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, कुछ डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।